हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा इंटरव्यू कहाँ पर था, कब था और कैसा रहा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। क्या क्या मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए, उन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा इंटरव्यू था मुंबई में और 4 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था। अब बात करते हैं कि मैं पहुंची कितने बजे। तो मैं वहां पर पहुंच गई थी सुबह 6:30 बजे, क्योंकि 7:30 एंट्री टाइम लिखा हुआ था। बट एंट्री मेरे को मिली 12 बजे, क्योंकि मेरा सीरियल नंबर था 25। तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर एंट्री दे रहे थे। तो अगर आपका भी 16 से बाद वाले बच्चों में है तो आप उसी हिसाब से अपना प्रिपेयर होके जाएं अच्छे से। अब एंट्री के टाइम उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने देखा आईडी कार्ड और आपका कॉल लेटर जो आपने डाउनलोड किया था वो। इन दोनों को देखकर उन्होंने आपको एंट्री दी। उसके बाद है कि आपको अंदर ले जाने के बाद बिठा देते हैं और बोलते हैं कि आपको अपना डॉक्यूमेंट सेट अब रेडी करना है, बैठ के आराम से कर लो। और वो वहां पर एक लिस्ट लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको वो डॉक्यूमेंट सेट रेडी कर लेना है। तो इसी में लगभग 1 घंटा लग गया था। उसके बाद जब उन्होंने भेजना स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि जिस किसी के पास भी बैग्स वगैरह हैं या बोटल्स वगैरह हैं, फोन है, वो हमारे पास जमा करा दो और टोकन ले लो। तो बैग सबमिट करा लिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब लंच है 1 से 2 बजे तक। तो 2 बजे हमारी वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई। तो वेरिफिकेशन के लिए जब हम गए, वहां पर एक टेबल लगी थी, एक सर बैठे थे। उन्होंने हमसे हमारा आईडी प्रूफ मांगा और हमसे पूछा कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप कहाँ रहते हैं। ये सारी डिटेल्स उन्होंने वेरीफाई की और उसके बाद हमें ऑल द बेस्ट बोला। देन हमें आगे भेजा। आगे 4 सर और बैठे हुए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि हमारा जो रिटन एग्जाम था वो किस डेट को था और कौन सी शिफ्ट में था। देन उन्होंने बायोमेट्रिक करवाया और उस पर उन्होंने बायोमेट्रिक वेरीफाइड लगा दिया। और उसके बाद उन्होंने हमें भेजा एक रूम में। उस रूम में उन्होंने हमें दिया नो कन्विक्शन सर्टिफिकेट। नो कन्विक्शन सर्टिफिकेट ये आपको वहीं पर मिलेगा, वहीं पर आपको फिल करना है। वो फिल करने के बाद हमें भेजा गया जहाँ पर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होने थे। तो वहाँ पर एक मैम ने नो कन्विक्शन सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग और बायोडेटा ये सारे हमारे अलग से लिए। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट सेट था वो अगली वाली जो मैम बैठी थी उन्होंने लिया और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फिर से वेरीफाई किए और सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमारे चेक किए। और जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने निकलवा दिए थे। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद उन्होंने एक पूरी फाइल प्रिपेयर कर दी थी हमारी, जो फाइल हमारी अंदर इंटरव्यू रूम में जानी थी। वो फाइल प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने हमें बोला कि अब आपको वेट करना है और जब आपकी बारी आएगी तो आपको इंटरव्यू रूम तक लेकर जाया जाएगा। तो 2 बच्चे उन्होंने बाहर बिठा रखे थे और एक बच्चा अंदर था, ऐसे कर रहे थे वो। तो जब मेरी बारी आई उस टाइम समय हो चुका था, लगभग 4:55 के आसपास का समय था। तो मैं अंदर गई और मैंने उन्हें बोला गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला सिट डाउन। देन उन्होंने बिल्कुल कंफर्टेबल होने को बोला और कहा कि आप अपनी फाइल यहाँ पर मेज पर आराम से रख लीजिए और आराम से कंफर्टेबल होके बैठिए। बहुत अच्छा पैनल था, कोऑपरेटिव था और उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया है मुझे। देन उन्होंने मुझे बोला इंट्रोडक्शन देने को बोला। और इंट्रोडक्शन में से उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, लाइक मेरी हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, या फिर मैं जैसे कि दिल्ली से हूँ तो दिल्ली के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। अब बात आती है बायोडेटा से। तो बायोडेटा में मेरे विलेज का नाम लिखा हुआ था। तो वहीं से उन्होंने एक सर ने क्वेश्चन किया मुझसे कि आपके विलेज की फेमस लोकेलिटी क्या है। इस क्वेश्चन के बाद उन्होंने दूसरे वाले सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप का होता है बताइए। तो फिर मैंने उनको आंसर किया लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इस क्वेश्चन के बाद जो मैम वहां पर बैठी थी, मेरे पैनल में एक मैम थी और 3 सर थे, 4 लोग बैठे हुए थे। तो मैम ने मुझसे अगला क्वेश्चन किया कि एक बच्चा है जो कि फास्ट फूड लेकर आ रहा है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे। तो जैसे ही मैंने इसका आंसर शुरू किया तो उन्होंने मुझे रोका और बोला कि अब सोचो कि वो बच्चा घर पे फास्ट फूड खा रहा है, अब आप क्या करोगे। तो इस क्वेश्चन के बाद एक और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन मैम ने मुझसे पूछा कि एक बच्चा है जो कि पूरा दिन मोबाइल ही चलाता रहता है,
तो उसका आप पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करोगे। देन उन्होंने मुझसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, फ्रैक्शन के टाइप। फ्रैक्शन के टाइप बताने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप इसका डेमो प्रेजेंट कर पाएंगी। तो मैंने बोला यस मैम, मैं कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये डस्टर है और ये मार्कर है, आप डेमो प्रेजेंट कीजिए। तो जैसे ही मैंने डेट लिखनी शुरू की, मैम ने मुझे रोका और बोला कि डेट वगैरह मत लिखिए, आप सीधा टॉपिक पर आ जाइए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो फिर मैंने भी अपना सीधा जो मुझे स्टोरी से इंट्रोडक्शन देना था वो स्टोरी स्टार्ट की। उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया, मैंने पूछा कि बताओ बच्चों, सब लोग खाना वाना खा के आए हैं। तो एक सर थे जो उन्होंने बोला कि हाँ मैम, बहुत अच्छे से खा के आए हैं, पेट भर के। और उसके बाद मैंने अपनी स्टोरी स्टार्ट की और बोला कि बच्चों, आज मैं सुनाऊंगी आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी, और ये स्टोरी आपकी लाइफ से भी तो कनेक्ट हो सकती है ना। तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया यस मैम, हो सकती है। तो उसके बाद मैंने अपनी स्टोरी एंड की और मैंने वहाँ पर टॉपिक लिखा फ्रैक्शन। उसके बाद मैंने जो भी पढ़ाना था वो थोड़ा पढ़ाया और मेरा फिर ख़त्म हो गया था। मैंने लास्ट में होमवर्क दिया और होमवर्क के बाद जब मैं आई डेमो देके अपना बोर्ड रफ करके, तो एक सर थे, उन्होंने लिख के रखी थी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन थी अक्रॉस, इन फ्रंट ऑफ, और तीसरी वाली थी अगेंस्ट। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप इनसे सेंटेंस बना पाओगे। तो उन्होंने मुझे वो पेपर दे दिया और पेन दे दिया। फिर मैंने उन तीनों से सेंटेंस बनाए और सर को दिए, उन्होंने वो चेक किए। देन उन्होंने प्रेपोजिशन के बाद अगला मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा सिचुएशन बेस्ड, कि केवीएस तो खेल पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, तो आप बच्चों को खेल में कैसे इंगेज करोगे। तो यहाँ पर मैंने उन्हें एक पोअम बताई और मैंने सोचा कि खड़े होकर करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसलिए मैंने उनसे परमिशन ले ली कि सर मैम, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं खड़े होकर इसको करके दिखा दूँ एक बार। तो उन्होंने बोला यस ऑफ कोर्स। तो मैंने फिर वो एक्टिविटी करके दिखाई और उसमें उन्होंने स्माइल भी की, काफ़ी इम्प्रेस। मेरा इंटरव्यू कितनी देर चला, तो मेरा इंटरव्यू चला था लगभग 15 से 17 मिनट के आसपास। और इसमें उन्होंने मुझसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे नहीं, कोई जीके का क्वेश्चन भी नहीं उन्होंने पूछा, और 12th के सब्जेक्ट से भी उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। सिचुएशन बेस्ड ज़्यादा पूछे गए थे मुझसे। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हम इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, जैसे कि हमें टीचर क्यों बनना है और केवीएस में ही टीचर क्यों बनना है, और कुछ स्कीम्स वगैरह, एनईपी, एनसीएफ, इन सब से कोई भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछे। उन्होंने बस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे और बायोडेटा में से एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था। अगर बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं था। मैंने अपने ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर हिंदी में ही किए और डेमो जो था वो मैंने बाइलिंगुअल प्रेजेंट किया। उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, तो मैं जिसमें कंफर्टेबल थी मैंने आंसर किए। और उन्होंने उनमें से कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहे थे वो मुझसे और कुछ हिंदी में पूछ रहे थे। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसी में आप बोलिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आपका हो गया है, थैंक यू। देन मैं थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोल के वहाँ से आ गई। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस और कुछ क्वेश्चन। अब आई होप जिनका कल इंटरव्यू है सबका अच्छा ही होगा, क्योंकि सब बेस्ट देते हैं। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।